हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज हम सॉल्व करेंगे डेथ ऑफ अ पार्टनर चैप्टर से क्वेश्चन नंबर 34, चैप्टर 6 टीएस ग्रेवाल की बुक से क्लास 12 अकाउंट्स। ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन ट्यूशंस के लिए आप मुझे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो अपना नाम और क्लास। और आप अगर सॉल्यूशन ढूंढ रहे हो टीएस ग्रेवाल और डीके गोयल न्यू एडिशन बुक के, तो चैनल के होम टैब पर क्लिक करो, आपको सॉल्यूशंस अपलोडेड मिलेंगे। वो सेक्शन में एमसीक्यूज मिलेंगे क्विज की फॉर्मेट में, और एमसीक्यूज के सॉल्यूशन है शॉर्ट सेक्शन में। तो बहुत कुछ है चैनल पर, विजिट द चैनल। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर। क्वेश्चन नंबर 34 में तीन पार्टनर हैं, राम, मोहन और सोहन। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3:2 है। अब इनमें से एक पार्टनर सोहन की डेथ हो गई है 1 अगस्त 2025 को। अग्रीमेंट के अकॉर्डिंग हम उसको उसकी गुडविल का शेयर देंगे। इसके बाद एसेट्स और लाइबिलिटीज को रिवैल्यूएट किया गया, उसमें जो भी प्रॉफिट या लॉस है उसका शेयर उसको दिया जाएगा। और टिल द डेट ऑफ डेथ जो भी उसका प्रॉफिट बनता है वो हमें कैलकुलेट करना है लास्ट ईयर के प्रॉफिट के बेस पर। आपको यहाँ पर दो चीजें बनानी है, रिवैल्यूएशन अकाउंट और सोहन्स कैपिटल अकाउंट। ये दोनों चीजों का फॉर्मेट तैयार रखो ताकि फटाफट हम पोस्टिंग कर सके, क्वेश्चन को कंप्लीट कर सके। तो सबसे पहले सोहन के कैपिटल अकाउंट में उसके कैपिटल का बैलेंस लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी 75,000। जो आपके पास बैलेंस शीट है उसमें जो कैपिटल का बैलेंस है वही आपको लिखना है। इसके बाद उसका शेयर ऑफ गुडविल वो कैलकुलेट करना है। पूरी फर्म की गुडविल है 1,75,000, और सोहन का शेयर इन गुडविल, उसके शेयर ऑफ प्रॉफिट टू टेंथ के हिसाब से 35,000। अब ये इसका शेयर ऑफ गुडविल अगर आपको देना है तो सीधा सीधा बाय गुडविल अकाउंट नहीं लिखो। ये गुडविल हम सेल नहीं कर रहे, हम मार्केट में जाकर के गुडविल को बेच करके पैसा रिसीव नहीं कर रहे। इसको तो हम तभी रियलाइज कर पाएंगे जब पूरा बिजनेस वाइंड अप करेंगे, और उस टाइम जो एक्स्ट्रा मनी मिलेगा वही गुडविल है। लेकिन इस टाइम हम बिजनेस को वाइंड अप नहीं कर रहे, बिजनेस तो राम और मोहन आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। तो आगे चल करके सोहन का शेयर जो भी गुडविल का होगा वो उन दोनों को ही मिलेगा। उन दोनों को कितना कितना हिस्सा इसका मिलने वाला है वो उसी हिसाब से इसको कंपनसेट करेगा। मतलब आपको चाहिए गेनिंग रेशियो। गेनिंग रेशियो निकालने के लिए हमें ओल्ड रेशियो 5:3:2 तो पता है। न्यू रेशियो के लिए सोहन के बाद राम और मोहन प्रॉफिट को कैसे बांटेंगे क्वेश्चन में नहीं दिया। इसका मतलब जैसे पहले इनका कॉम्बिनेशन था वही आगे रहेगा। न्यू रेशियो 5:3 है। गेनिंग रेशियो के फॉर्मूले के हिसाब से क्या आपको न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो करना है? बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं करना? क्योंकि जब रिमेनिंग पार्टनर्स की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज नहीं होगी, ओल्ड और न्यू में कॉम्बिनेशन सेम है, तब आपको वही ट्रिक अप्लाई करनी है जो मैं बार बार आपको समझाती हूँ कि गेनिंग रेशियो इस केस में आपकी इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3 है। जब कोई चेंज ही नहीं हो रहा तो आपको सीधा सीधा उसकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ही गेनिंग रेशियो लेके चलनी है। और गेनिंग रेशियो के हिसाब से राम पे करेगा सोहन को 21,875, और मोहन पे करेगा 13,120। ये दोनों गेनिंग पार्टनर है, एक तरह से इसका शेयर ऑफ गुडविल ये परचेज कर रहे हैं, जिसके लिए ये पेमेंट करेंगे सोहन को। तो सोहन को ये पैसा मिलेगा, उसके अकाउंट पे हम क्रेडिट करेंगे। बाय राम्स कैपिटल अकाउंट 21,875, बाय मोहन्स कैपिटल अकाउंट 13,125। गुडविल की एडजस्टमेंट हो गई। उसके बाद आपको पुराने जितने भी रिजर्व्स हैं, प्रॉफिट एंड लॉसेस हैं, उनको डिस्ट्रीब्यूट करके खत्म करते हैं, क्योंकि उसमें डिजीज पार्टनर का भी शेयर है। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है 30,000। इसके अगेंस्ट चेक करो क्या कोई क्लेम है, कोई लाइबिलिटी है? नहीं, कोई लाइबिलिटी नहीं है। तो ये रिजर्व एज इट इज पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होकर खत्म हो जाएगा। तो हमें बाकी पार्टनर से मतलब नहीं है, हमें सिर्फ सोहन का शेयर देखना है। सोहन का शेयर उसके शेयर ऑफ प्रॉफिट के हिसाब से 2/10 6,000 इसको मिलेगा, इसके लिए फायदा है। इसके अकाउंट पे हम क्रेडिट करेंगे बाय वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट 6,000। नेक्स्ट, और क्या है आपकी बैलेंस शीट में? और तो कोई पुराने रिजर्व्स या प्रॉफिट लॉसेस नहीं है। इसके बाद बारी आ जाती है रिवैल्यूएशन। तो रिवैल्यूएशन में कहा है कि मशीनरी की वैल्यू 1,40,000 मार्केट में आज की डेट में ये वैल्यू है। हमने इसको 1,50,000 दिखाया है। इसका मतलब 10,000 से मशीनरी की वैल्यू डिक्रीज हो गई, हमारा नुकसान हो गया। नुकसान है तो रिवैल्यूएशन में डेबिट साइड पे दिखाओगे। तो मशीनरी अकाउंट 10,000। नेक्स्ट आपके पेटेंट्स जिसकी वैल्यू आपने
30,000 दिखाई है, उसकी वैल्यू इंक्रीज होकर के 40,000 हो गई। 10,000 से एसेट की वैल्यू इंक्रीज होना फायदा, क्रेडिट साइड पे दिखाओ बाय पेटेंट्स अकाउंट 10,000। और लास्ट में जो लैंड है उसकी वैल्यू 1,50,000 है, मार्केट में ये वैल्यू है, हमने इसको कम दिखाया है, तो 25,000 से वैल्यू इंक्रीज हो गई है, हमारे लिए फायदा। तो इवैल्यूएशन में क्रेडिट साइड पे दिखाओ बाय लैंड अकाउंट 25,000। अब क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है मतलब प्रॉफिट है, 25,000 का प्रॉफिट, सभी पार्टनर्स, डिजीज्ड पार्टनर को भी इसमें हिस्सा मिलेगा। तो 25,000 को हम ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तीनों पार्टनर्स के अकाउंट में ये क्रेडिट होगा। टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू राम्स कैपिटल अकाउंट 12,500, मोहन्स कैपिटल अकाउंट 7,500 और सोहन्स कैपिटल अकाउंट 5,000। ये पूरा प्रॉफिट बांटने के बाद रिवैल्यूएशन अकाउंट क्लोज, एक अकाउंट बन गया आपका, क्वेश्चन का एक पार्ट कंप्लीट। अब ये जो प्रॉफिट है हमें सोहन का चाहिए, सोहन के अकाउंट में हमें ट्रांसफर करना है, तो बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट साइड पे 5,000। यहां तक ये कंप्लीट। इसके बाद हमें उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट कैलकुलेट करनी है टिल द डेट ऑफ डेथ, 1 अप्रैल से कहां तक 31 जुलाई तक उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट आपको लास्ट ईयर के प्रॉफिट के बेस पर कैलकुलेट करना है। तो लास्ट ईयर का प्रॉफिट 75,000, यही मान के चलना है कि 2026 का जो फाइनेंशियल ईयर है इसमें भी हमें प्रॉफिट इतना ही होगा। अब ये पूरे साल का प्रॉफिट है, हमें चाहिए 1 अप्रैल से 31 जुलाई 4 मंथ्स का प्रॉफिट, जो कि हो जाएगा 25,000। ये 25,000 का प्रॉफिट है तो 4 मंथ्स का, लेकिन तीनों पार्टनर्स का इसमें शेयर, हमें सिर्फ सोहन का चाहिए, तो सोहन का शेयर 2/10 5,000 है। अब ये तो हमें मिल गया कि सोहन का शेयर ऑफ प्रॉफिट इतना हमें से देना है, इसके अकाउंट में क्रेडिट करना है। लेकिन डेबिट किसको करें? डेबिट के लिए आपको जानना होगा कि जो पार्टनर्स है, रिमेनिंग पार्टनर्स, क्या इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज हो रहा है? अगर इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज नहीं हो रही, जो पहले कॉम्बिनेशन था वही है, तो उस केस में आप P&L सस्पेंस अकाउंट के थ्रू इसके अकाउंट पे इसका शेयर ऑफ प्रॉफिट क्रेडिट करोगे। तो बाय P&L सस्पेंस अकाउंट 5,000। अगर चेंज इन PSR होता तो क्या करते? तब आपको गेनिंग रेशियो के हिसाब से रिमेनिंग पार्टनर्स से पैसा लेकर के इसके अकाउंट में क्रेडिट करना है, जैसे गुडविल की एडजस्टमेंट एंट्री होती है उसी तरह से। क्लियर है? तो ये सारा क्वेश्चन, यहां तक सारी एडजस्टमेंट्स करने के बाद जो बैलेंस है वो उसके अकाउंट में हमें ट्रांसफर करना है, कितना? 1,26,000। किसको मिलेगा? उसके लीगल हायर्स को। तो हम टू सोहन्स एग्जीक्यूटर अकाउंट 1,26,000, और एंड में लिखो टोटल। ये हो गया इसके कैपिटल अकाउंट का क्लोज। क्वेश्चन भी कंप्लीट, आई होप आपको समझ में आ गया है। तो इसी तरह से कनेक्टेड रहो, सीखते रहो, समझते रहो। प्रैक्टिस जितनी करोगे उतना ही आपका कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज होगा, कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते जाएंगे, और मार्क्स तो डेफिनेटली इंक्रीज होंगे ही होंगे। तो मिलते हैं आगे इसी तरह से सीखते समझते हुए। गुड बाय एंड टेक केयर।